नमस्कार, फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पंड्या। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, बाजार में तेजी का मूड है और देखिए खास बात यह है कि ये जो हफ्ता है पिछले दो छोटे छोटे हफ्तों के बाद पहली बार 5 दिन का समय मिला है हमें। दूसरी बात, ये जो हफ्ता है इस महीने का आखिरी सप्ताह है वीकली सीरीज के लिहाज से, यानी इस गुरुवार की जो एक्सपायरी है वो मंथली एक्सपायरी है और अब हमारी नजर मई सीरीज के रोल ओवर्स पे पड़ने वाली है। ऐसे समय में बाजार में आज जो उत्साह देखने को मिला है जाहिर तौर पे अगली सीरीज के लिए थोड़े पॉजिटिव संकेत लेकर आ रहा है, क्योंकि सीरीज का अंतिम हफ्ता पॉजिटिव होता हुआ काफी सारे संकेत है, उन पर नजर डालेंगे। ट्रेडर्स की नजर अब रोल ओवर पे है, उस पर बात करेंगे। राइटर्स अगले हफ्ते के लिए कौन सी रेंज देख रहे हैं ये आपको बताएंगे और हमारे आज के एक्सपर्ट है अल्पेश फूरिया, जो आपको राय देंगे इंडेक्स पर और साथ ही साथ अपने कुछ फैंटास्टिक कॉल्स भी हमारे साथ शेयर करेंगे। हर रोज की तरह एक सस्ता ऑप्शन तो होगा ही। आगे हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ेंगे हमारे साथ, जो बताएंगे कि बाजार में इस समय कौन कौन से ओएफएस पर आपकी नजर होनी चाहिए जहां पर आपके लिए बन रहे हैं निवेश के मौके। चलिए, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस की। लॉन्ग कहां बन रहे हैं आज? अगली सीरीज पर नजर डालिए। मई वायदा के लॉन्ग्स पे नजर होगी हमारी, यानी जहां पे पोजीशंस आगे रोल हो रही है। देखिए आपके सामने सेल का मई का वायदा इस समय खुल के आ रहा है, जहां पे आप देख सकते हैं आज बहुत ही जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है यहां पे और रोल ओवर तेजी से जोर पकड़ते हुए अगली सीरीज की पोजीशंस करीब करीब 4 गुना हो चुकी हैं और इसके साथ साथ सेल में अब तक 42% का रोल ओवर हो चुका है, जो वन ऑफ द हाईएस्ट कहा जाएगा बाजार में। अल्ट्राटेक सीमेंट पर नजर डालिए, यहां पर आप देखेंगे इसी तरह की पोजीशन बनती हुई 32% के रोल हो चुके हैं और आज ही ये पोजीशन अगली सीरीज में डबल होती हुई दिखाई दे रही है। कैनरा बैंक और साथ ही साथ जेएसपीएल, ये दो और ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे लंबी पोजीशन बन रही हैं, लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं अगली सीरीज के लिए। शॉर्ट्स कहां बन रहे हैं? शॉर्ट्स वाले स्टॉक कम है लेकिन हैं एमएनएम फाइनेंशियल्स, नतीजों का असर, एचसीएल टेक नतीजों का असर, बीपीसीएल और दीपक नाइट्राइट, ये दो और स्टॉक्स हैं जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए। एमएनएम फाइनेंशियल्स आप देखिए 28-29% पर अब रोल्स पहुंचते हुए और आज यहां पर जो पोजीशंस है वो करीब 2.5 गुना हो चुकी हैं, तो तेजी से उछाल आया है। एचसीएल टेक में भी देखिए पोजीशंस आज डबल हुई हैं अगली सीरीज में और वो शॉर्ट की तरफ बनती हुई नजर आ रही हैं। बीपीसीएल और दीपक नाइट्राइट दो और स्टॉक्स हैं जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं ऑप्शंस की पोजीशंस क्या बन रही हैं। आज तो जो धमाकेदार बाजार ने मूव दिखाया है ऊपर की तरफ, उसके बाद पुट राइटर्स पूरी तरह से हावी हैं, यानी इस वक्त आप पुट बेच रहे हैं तो आप नीचे एक बेस बनते हुए देख रहे हैं। अगर आपको 14,500 पे बेस दिखता है तो 14,500 का पुट बेच डालिए, 14,400 पे बेस दिखता है तो वो पुट बेचिए, 14,300 का बेस दिखता है तो वो पुट बेचिए। तो यहां पर पुट्स का एक होल्ड बनता हुआ साफ तौर पे आपको नजर आएगा। और ये देखिए आप अपने स्क्रीन पे सिर्फ एक चीज पे नजर डालिए, ये जो तीसरा वाला कॉलम है ओपन इंटरेस्ट चेंज का, कॉल की तरफ देखिए, उस कॉलम में आपको आंकड़ा मिलेगा 7,000, 2,500, 6,500 और पुट की तरफ देखिए आपको आंकड़ा मिलेगा 30,000, 21,000, 16,000। तो आपको बता रहा है कि पुट राइटिंग की जो पोजीशन है वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, कहीं 5 गुना होती हुई नजर आ रही है बनिस्बत कॉल के। तो पूरी तरह से तेजी का मूड इससे नजर आता है। निफ्टी बैंक लेकर आइए, वहां भी यही तस्वीर आपको दिखाई देगी और मैं आपके लिए निफ्टी बैंक का चार्ट भी अभी स्क्रीन पर लाने वाला हूं, डायरेक्टर साहब आपको दिखाएंगे। पहले ऑप्शन की पोजीशन देख लेते हैं, उसके बाद यही सेम कहानी है। देखिए यहां पर भी आपके लिए 32,500 पे आप खड़े हैं इस समय। 32,500 इस गुरुवार को होने वाली एक्सपायरी के लिए 25,000 के पुट राइट हो रहे हैं, यानी बाजार ने मान लिया है कि 32,500 के ऊपर तो ब्रेकआउट होगा ही और आपको एक्सपायरी इसके ऊपर दिखाई देगी। कॉल भी है लेकिन तादाद में कम है, हालांकि इस आंकड़े पे नजर रखिएगा 32,500 के लेवल पे। हालांकि एक अच्छा ब्रेकआउट तो मिला है। 32,500 के अलावा 33,000 का लेवल, 33,500 का लेवल ऊपर की तरफ और नीचे के पुट्स आप देखिए वही तस्वीर है, पुट करीब करीब 2 से 3 गुना। निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा, डायरेक्टर साहब लेकर आइए। अब देखिए हमने यहां पर एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन देखा था 9 अप्रैल के बाद। 9 अप्रैल की जो क्लोजिंग थी उसके मुकाबले में जब 12 तारीख को आप वापस आए यानी सोमवार के दिन, तो एक गैप डाउन बना था और ये गैप आपको बड़ी सी एक रेड कैंडल नीचे बनती हुई नजर आई, जहां हमने लो बनाया 30,500 का। इसके बाद आप देखिए 30,500 नीचे और 32,300 ऊपर, आप इस दायरे में लगातार घूमते रहे। कोशिश की हमने 16 तारीख को इसके ऊपर निकलने की, नाकाम रहे। फिर से हमने कोशिश की ऊपर आने की पिछले सेशन में भी, लेकिन नाकाम रहे। पर आज आप ज्यादातर वक्त इस लेवल के ऊपर गुजार चुके हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये जो गैप था वो पूरी तरह भरने के बाद बाजार अब कामयाबी के साथ अपने रेंज को तोड़कर ऊपर की तरफ जा रहा है। दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात आप ये भी देखेंगे कि
आपको यहां पर ऊपर से आती हुई एक ट्रेंड लाइन दिखाई देगी दरअसल, जो कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल था जिस पर हमारी पहले नजर हुआ करती थी। आज आप उसको भी तोड़कर इसके ऊपर निकलने में कामयाब रहे हैं। अल्पेश जी, कैसे देखते हैं आप निफ्टी बैंक के इस मूव को? निफ्टी बैंक निफ्टी कहां ट्रेड बन रहा है? गुड आफ्टरनून प्रदीप। देखिए, आज जो मंगल है वो सोम को ही आ गया। करीबन 5 हफ्तों के एक गैप डाउन सोमवार के बाद में आज ऐसा सोमवार आया है जहां पे हमको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। और ये मैं समझता हूं कि मैं तो चाहता हूं कि सबको हर सोमवार ऐसे ही खुले। लेकिन इस जो मूव है, ये मंगल मूव जो है, ये आपको याद हो तो हमने फ्राइडे को ही प्रिडिक्ट कर लिया था। और तभी हमने एक कॉल दिया था कि 14,300 14,200 की जो रेंज है, नाउ दैट विल एक्ट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और निफ्टी अब ये दमखम हो गया है कि 14,500 के ऊपर निकलेगा और 500 के ऊपर जाएगा तो 14,700 तक की भी मूव आएगी। लेकिन आज जिस हिसाब से मूव आ रहे प्रदीप, एक नया कॉल दूंगा मैं निफ्टी के अंदर। मुझे लगता है कि 14,400 के नीचे का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस, निफ्टी स्पोर्ट की बात कर रहा हूँ, 14,400 के नीचे का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा करके आपको खरीदारी करनी चाहिए। 14,700 ये पहला टारगेट है। 14,700 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो 14,830 तक के लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो निफ्टी पे आपके लिए कॉल है, ध्यान रखिए सारे लेवल कैश के हैं, फ्यूचर्स के नहीं। आप अपना ट्रेड जरूर फ्यूचर्स में करेंगे, लेकिन ये जो लेवल्स हैं ये कैश मार्केट के हैं, ध्यान में रखकर चलिए। तो ये कॉल है निफ्टी में तेजी की, 700 तक के टारगेट और उसके बाद 850 तक के लेवल की भी बात कर रहे हैं। अल्पेश जी, निफ्टी बैंक पे भी कोई कॉल है आपकी? प्रदीप, हमने लास्ट टाइम प्रेडिक्ट किया था 32,600 तक की जो मूव थी, वहां पे वो जो टारगेट अचीव हुए, मुझे लगता है कि 32,600 के ऊपर जितना भी ये सस्टेन होगा, करीबन 33,200 और 33,500 तक की मूव आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अभी मैं समझता हूँ कि एक टाइट स्टॉप लॉस आपको लगा करके रखना चाहिए 32,200 के या 32,100 के नीचे का एक ट्रेनिंग स्टॉप लॉस लगा करके आप इसके अंदर बने रह सकते हैं। तो ये राय फिलहाल आपके लिए सामने आती हुई, स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को बरकरार रखिए। अच्छा अल्पेश जी, आपका मूड तो काफी बुलिश लग रहा है, मेरे ख्याल से सारे आप लॉन्ग कॉल से लेकर आए होंगे। बताइए किन स्टॉक्स पर है आपकी नजर? तीनों ही बाई कॉल है, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मार्केट जिस दिशा में जाता है उसी के हिसाब से ट्रेडर उसी दिशा में चलता है, तो वहीं पे उसका पैसा बनता है। सबसे पहला मेरा बाई कॉल होगा सीमेंस के अंदर। मैं समझता हूँ 1820 के ऊपर का एक ब्रेकआउट स्टॉक ने दे दिया है, तो 1790 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके मैं समझता हूँ कि सीमेंस में आपको खरीदारी करनी चाहिए। ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है कि 1875 और 1900 तक के लेवल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक जो मुझे यहाँ पर अभी पसंद आ रहा है वो एशियन पेंट है। 2520 का स्टॉप लॉस लगा करके मैं समझता हूँ एशियन पेंट के अंदर भी खरीदारी करनी चाहिए। 2620 और 2650 तक का एक पुल बैक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और तीसरा एक स्टॉक है मारुति। यहाँ पे लगता है मुझे एक छोटा सा स्टॉप लॉस में लगा करके दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा टाइट खेलेंगे, क्या कि मेरे को लगता है जिस हिसाब से मार्केट परफॉर्म कर रहा था, मारुति को परफॉर्म हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये दे रहा है, दुरुस्त है वाली बात हो सकती है। तो 6650 का एक स्टॉप लॉस लगा करके आपको मारुति में खरीदारी की सलाह दी जाती है। 6850 और 6900 तक के लेवल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये रहा है मारुति सुजुकी पे आपको तेजी की कॉल यहां पर दी जा रही है। 6850 का पहला टारगेट और 6900 का दूसरा टारगेट। 6650 पे आपको लगाना है एक स्टॉप और यहां पर आपके लिए तेजी का मौका बन रहा है मारुति पे। इसके साथ साथ अगला स्टॉक जिस पर अल्पेश जी आपको तेजी की राय दे रहे हैं, आपके सामने आएगा एशियन पेंट्स। यहां पर आपके लिए टारगेट है 2620 के और स्टॉप आपको लगाना है 2520 पे। और जीमेंस आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, चलिए पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। स्टॉप लगाना है आपको 1790 का और टारगेट 1875 और 1900 के। मारुति जहां पर आपको स्टॉप लगाना है 6650 का, टारगेट 6850 और 6900 तक के बनते हुए नजर आएंगे। ये कॉल फिलहाल आपके लिए सामने आती हुई। डायरेक्टर साहब, आप ऑप्शन के साथ तैयार होंगे तो बताइएगा। इस बीच एक खबर आ रही है वेदांता को लेकर के, एक बार जल्दी से उस पर नजर डाल लेते हैं। वेदांता का चार्ट लेकर आइए। खबर ये आ रही है कि हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद वेदांता के तूतीकोरिन प्लांट को खोला जा रहा है, जहां पर कंपनी ने यह प्रस्ताव दिया था कि वो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करके वो सप्लाई बढ़ा सकते हैं। देखिए, इस वक्त हम करीब करीब पिछले सेशन के हाई को पार करने की पूरी तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। अल्पेश जी, ऐसे तो ये स्टॉक काफी शानदार आउट परफॉर्मिंग शेयर है ही, लगातार इसने तेजी दिखाई थी, लेकिन हाल का करेक्शन क्या पूरा हो रहा है? टेक्निकली क्या कहते हैं आप, चार्ट्स पे क्या ट्रेड बनता है? इसके ऊपर अगर ये क्लोज हो जाएगा तो वो कंफर्म दे देगा, लेकिन जिस हिसाब से चार्टिकल स्ट्रक्चर आपने बोला और ये आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ट्रेडर्स को थोड़ी सी रिस्क ले लेनी चाहिए।
233-34 के पास में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे खरीदारी करिए। डाउन द साइड में कोई भी डीप आती है 27-28 तक की, आपको अपनी खरीदारी बढ़ानी चाहिए। मैं समझता हूँ 224 के नीचे जब तक अब ये स्टॉक क्लोज नहीं होगा और 236 के ऊपर अगर ये निकल जाएगा तो 245 से लेकर 250 के मुंह के लिए अब ये इसकी मुंह तैयार हो चुकी है। ओके, तो ये कॉल फिलहाल आपके सामने आती हुई वेदांता की। ध्यान रखिए, ये जो प्लांट खोलने की परमिशन है ये खास तौर पे ऑक्सीजन प्रोडक्शन को ध्यान में रख करके इन्होंने ये डिमांड की थी और इसके वजह से ये प्लांट आपको खुलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस खबर का इंपैक्ट आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको आज का ऑप्शन। स्टॉक है ग्रासिम इंडस्ट्रीज और यहां पर आपको मई का, जी हां, मई की सीरीज का 1340 का कॉल ऑप्शन देखना चाहिए, जहां पर तेजी का मूड बनता हुआ नजर आ रहा है हमें। वजह आपके सामने आप देख सकते हैं, आज इस ऑप्शन पे आपने तगड़ी खरीदारी होते हुए देखी और अक्रॉस सेगमेंट दरअसल आप खरीदारी होते हुए देख रहे हैं। अब चूंकि आप आखिरी हफ्ते में आ गए हैं तो हम अगले सीरीज की बात करेंगे और अगली सीरीज के ऑप्शंस की बात करेंगे, क्योंकि ऑप्शन राइटर के लिए जरूरी है कि टाइम उसके फेवर में हो और टाइम आपके फेवर में होगा अगली सीरीज के लिए। आज अगर आप नजर डालें तो इस स्टॉक पे फ्यूचर्स में भी आप 2-2.25% की तेजी देख रहे हैं और दरअसल पोजीशंस अब इस सीरीज से निकल करके अगली सीरीज में आपको ग्रासिम पे शिफ्ट होती हुई नजर आएगी। तो जाहिर है कि यहां पर जो रोल हो रहे हैं वो अब तक करीब 54% के रोल ओवर्स हो चुके हैं और 54% के रोल ओवर के साथ ये वन ऑफ द बेस्ट लॉन्ग रोल ओवर वाला स्टॉक बन चुका है। ये आंकड़े आपके सामने। अब चार्ट पे नजर डालिए, देखिए स्टॉक में एक अच्छे करेक्शन के बाद आप रिवर्सल का ट्रेड बनते हुए देख रहे हैं, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक। और जो इसने रिवर्सल दिखाया, डायरेक्टर साहब आपकी स्क्रीन पे चार्ट लेकर आएंगे तो आप देख पाएंगे कि बिल्कुल सही लेवल से, ये जो मैंने नीचे एक बैंड बनाया है, ये दरअसल वो लेवल है जहां से ब्रेकआउट हुआ था। किसी भी स्टॉक में जिस लेवल से ब्रेकआउट होता है, जब आप लौट कर उस लेवल को रीटेस्ट करते हैं तो वो सपोर्ट का काम करता है। और आप देखिए पिछले 3 दिनों में यही हुआ, इसने सपोर्ट का काम किया, बाजार के साथ ये स्टॉक टूटा नहीं और उसके बाद आपने एक रिवर्सल आते हुए देखा। लेकिन इतना काफी नहीं है, एक और चीज देखिए, ये आपके सामने अब इंट्राडे चार्ट, आर्ली चार्ट में लेकर आ रहा हूं। यहां भी आप देख सकते हैं, जहां पिछले दिनों लाल लाल कैंडल आपको नजर आ रही थी, आज सारी कैंडल्स ग्रीन है। हर घंटे इसने एक नया हाई बनाया है। लेकिन एक खास चीज टेक्निकली मैं आपको दिखाना चाहता हूं और अल्पेश जी इस पर अपनी राय देंगे, मोहर लगाएंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहां पे पिछले गुरुवार के दिन जो लो बना था उसके मुकाबले में आज हमने कल के सेशन में, माफ कीजिएगा शुक्रवार के सेशन में, नया लो बनते हुए देखा 1270 के सामने 1260 का। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं ये दूसरा चार्ट जो नीचे से अब आपके सामने आ रहा है। ये क्या है? ये है आरएसआई ऑसिलेटर और इसने क्या किया इस दौरान, इस पे दरअसल नया लो नहीं बना, जिसको आप कहते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस। और अब आप देखिए, जब एक प्राइस ब्रेकआउट की तैयारी है तो ऑसिलेटर ने पहले से ही ब्रेकआउट दे दिया है, वो लीड कर रहा है। और ये संकेत आपको साफ तौर पे जो ट्रेडर्स खास तौर पे आरएसआई के जरिए ट्रेड करते हैं उन्हें अंदाजा लगेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, लेकिन ये मौका आपके हाथ से छूटना नहीं चाहिए। ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस इस लेवल पे, बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे जब बनता है तो आपको अर्ली एंट्री मिलती है, जल्दी सही लेवल पर, नीचे के लेवल पर आपको एंट्री दिलाता है ये चीज। इसलिए हमने आपके लिए आज ये ढूंढा है। अल्पेश जी बताइए क्या राय है आपकी? प्रदीप आपने देखिए, और ये मैं समझता हूं कि अगर आप इंट्राडे चार्ट में और एक ऑसिलेटर भी इसके साथ में जो ऐड कर देंगे कि जो बहुत अर्ली इंडिकेशंस देता है, और वो होता है पीसार। पीसार में भी आपको पता चलता है कि अब ये स्टॉक पीसार के पास में आ गया है, यानी कि ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि 1285 का आज की लो का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ग्रासिम में डेफिनेटली आपको एक अप मूव देखने को मिलेगी और ये करीबन अप मूव, ये जो शॉर्ट कवरिंग होगी आपको 1350 से लेकर 1380 के जोन तक भी है कंटिन्यूएशन में लेकर के जा सकती है। तो बहुत ही उम्दा स्टॉक आपने चुना है। मैं समझता हूं डेफिनेटली पूरा महीना बड़ा है, आपको ग्रासिम का कॉल यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। एक शानदार रिटर्न ये स्टॉक आपको यहाँ से दिला सकता है। बिल्कुल, तो ग्रासिम 1340 के स्ट्राइक वाला मई का ये कॉल ऑप्शन है जिसको लेने की आपको सलाह दी जा रही है और यहां पर आपको 80 और 95 तक के टारगेट्स आते हुए नजर आएंगे। तो एक अर्ली इंडिकेशन, बाजार के ब्रेकआउट को एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक के रिवर्सल के साथ खेलने का मौका आपके सामने इस वक्त आता हुआ नजर आ रहा है। एक छोटे से वक्त का ब्रेक है, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कुछ और ऐसे स्टॉक जिन पर हमारी नजर बनी हुई है। स्वागत है आपका एक बार फिर फ्यूचर्स एक्सप्रेस में। और हम आपको बताएं, आज से 3 कंपनियों के ओएफएस खुल रहे हैं, हैथवे केबल, शैल्बी और फेडरल मुगल। रिटेल
इनमें हिस्सा ले पाएगा। ऐसे में इन तीनों ओएफएस पर डिटेल से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, बताइए क्या है डिटेल्स? कर रहे हैं ओएफएस। आज जो है नॉन रिटेल के लिए ओएफएस खुलेगा और कल रिटेल होल्डर्स के लिए रहेगा। याद रखिएगा जी, जो मूव हुई है ये कंप्लाई करने वाली है सेबी की मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स के लिए, जहां पे कंपनीज को अपने प्रमोटर के स्टेक ऑलमोस्ट 75% गिराएंगे। तो सबसे पहले हैथवे केबल एंड डेटाकॉम की बात करें तो फ्लोर प्राइस रखा गया है 21 रुपए 50 प्रति शेयर। बेस साइज है ऑलमोस्ट 20.5 करोड़ शेयर और इसका जो इक्विटी पेड अप कैपिटल है वो ऑलमोस्ट 11.61% है। ग्रीन शू ऑप्शन नहीं है और याद रखिएगा कोई डिस्काउंट नहीं है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। और जो प्रमोटर है, जियो के 3 आर्म है जो ये सेल कर रही है स्टेक, और करेंटली प्रमोटर्स के ओवरऑल स्टेक है 86.61%। अब बात करेंगे शैल्बी के, उसमें जो प्रमोटर एंटिटी है आपके शाह फैमिली ट्रस्ट, जो बेचेंगे ऑलमोस्ट 58.1 लाख इक्विटी शेयर्स, जो ऑलमोस्ट 5.38% आपका टोटल पेड अप इक्विटी पे आएगा। फ्लोर प्राइस रखा गया 111 रुपए प्रति शेयर और प्रमोटर का ओवरऑल जो स्टेक है वो ऑलमोस्ट 79.45% है। और प्रदीप जी, जो आखिरी जो कंपनी के बारे में बात करेंगे वो है फेडरल मोगल गोएत्से। उसमें जो प्रमोटर IEH FMCG होल्डिंग्स है वो सेल करने का प्रपोजल रखी है ऑलमोस्ट 55.38 लाख इक्विटी शेयर, जो ऑलमोस्ट 10% उसका टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल होती है। और याद रखिएगा इसमें एक और ऑप्शन दिया है जिसमें वो एडिशनली और 55 लाख शेयर्स जो है इक्विटी शेयर्स बेच सकती है ओपन मार्केट में। और जो फ्लोर प्राइस रखा गया है वो ऑलमोस्ट 250 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। और जो प्रमोटर है, जो ओवरऑल प्रमोटर स्टेक है वो ऑलमोस्ट 94.91% स्टेक रखा गया है। सो ऑल इन ऑल कहना चाहूंगा कि ये तीनों कंपनी के ओएफएस जो है सेबी के मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए उसके कारण है, और आज नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओएफएस खुलेंगे। बैक टू यू प्रदीप जी। शुक्रिया आपका। तो ये डिटेल सामने आते हुए, और ये 3 ओएफएस हैं, अगर आपको इनमें रुचि है तो यहाँ पर एंट्री का मौका आपके लिए बनता है। ध्यान रखिए, आमतौर पर जब शेयर बाजार में आते हैं तो आप सोचते हैं कि कंपनी क्यों बेच रही है, क्या होगा, लेकिन ये सिर्फ सेबी के नियमों के मुताबिक प्रमोटर्स को अपना हिस्सा कम करना है। इस टेक्निकल वजह से ये इश्यूज आपके सामने आ रहे हैं। और एक स्टॉक पे नजर डालते हैं। जिंदल स्टेनलेस, डायरेक्टर साहब जरा लेकर आएगा। इस वक्त नए हाइज बनते हुए नजर आ रहे हैं। 83 रुपए 20 पैसे तक के लेवल हमने आते हुए देखे। अल्पेश जी, सुबह ये एक ब्रेकआउट हमारी नजर में आया था ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और इस वक्त भी आप देखिए दिन के हाइज पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिखाई दे रहा है और एक बड़े रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट बनता हुआ दिखा। आपको चार्ट्स पे क्या दिखता है? यहाँ प्रति अब मैं समझता हूँ यहाँ पे 80 के ऊपर का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस ब्रेकआउट के ऊपर जिस हिसाब से मूव जो बनी है, ये टारगेट मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि करीबन इस स्टॉक के अंदर 95 से लेकर 100 तक की मूव आपको यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। आप देखिए यहाँ पे जो 80 के ऊपर का जो ब्रेकआउट आया है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी बहुत ही छोटा सा बनना है। 75 के नीचे का क्लोजिंग स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए, और मुझे लगता है कि आपको जिंदल स्टील में यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। और ये ब्रेकआउट करीबन स्टॉक को 95 से लेकर 100 तक की मूव तक लेकर के जा सकता है। 95 से लेकर 100 तक की मूव यहां पर आती हुई दिख सकती है। सुबह प्रकाश काबा हमारे साथ जुड़े थे और वो भी इसी रेंज में टारगेट्स देख रहे थे। देखिए फिलहाल दिन के हाइस पे और वॉल्यूम बेहद जबरदस्त आपको इस स्टॉक पे बनते हुए नजर आएंगे। इस बीच अगर आप ग्रासिम पे नजर डालें, यहां भी दिन के हाइस के करीब कारोबार चलता हुआ आपको इस वक्त दिखाई देगा, जिस पर हमने आपको कॉल ऑप्शन की राय दी। नजर डालते हैं कुछ और स्टॉक्स पे, और आज हमारी नजर में कुछ और स्टॉक्स जो अब तक आए हैं जहां पर हमने काफ़ी पोजीशंस बनते हुए देखी हैं और साथ साथ हमने लॉन्ग रोल होते हुए देखे, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे। अल्पेश जी, आपकी राय स्टील अथॉरिटी पे, सेल का शेयर कल तक बैन में था, बैन से बाहर आ गया और बैन से बाहर आते ही यहाँ पे जबरदस्त लॉन्ग रोल ओवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी आप JSL की बात कर ही रहे थे, सेल भी देखिए 7% ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्या राय देंगे? ये स्टॉक में ट्रेडर्स हॉटलाइन में भी कवर किया था, तभी भी मैंने कहा था कि स्टॉक के चार्ट जो है वो काफी कुछ मजबूत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऑन द अपसाइड में 102 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है प्रदीप। अब ये रेजिस्टेंस को निकालेगा तो करीबन और 8 से 10% तक की मूव आपको देखने को यहाँ पर स्टॉक के अंदर मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेडर हूँ तो यहाँ पे 95 के नीचे का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा करके आपको बने रहना चाहिए और वेट करना चाहिए 102 को निकालता है या नहीं निकालता है। अगर 102 को निकालता है तो आपको फ्रेश एक 8 से 10% के मूव के लिए स्टॉक तैयार हो सकता है। 8 से 10% की मूव के लिए ये आपको दिखेगा, लेकिन फिलहाल तो देखिए 3 अंकों में पहुंचने की पूरी तैयारी में, और
काफ़ी ऊपर के टारगेट्स आपको साफ तौर पे यहाँ सेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक और स्टॉक जिस पर हमें काफ़ी सारे दर्शक सवाल पूछते रहते हैं और वो है कैनरा बैंक। पीएसयू बैंकिंग में आप देखिए एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। कैनरा बैंक में अल्पेश जी, अगर आप चार्ट पर नज़र डालेंगे तो एक जो गैप हमने बनते हुए देखा था पिछले हफ्ते, वो पूरा का पूरा भरता हुआ अब आपको नज़र आ रहा है। रिवर्सल का ट्रेड क्या आप कैनरा बैंक में भी देखते हैं? काफ़ी लोगों ने यहाँ पर ऊपर के लेवल पे 160-70 के दायरे में निवेश किया है और वो हमसे सवाल पूछते रहते हैं। क्या राय है आपकी? 135-136 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक निकल जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग हाई टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन का ब्रेकआउट ऊपर में हो जाएगा और जो करेक्टिव मूव जो आई थी ये करीबन खत्म होने के इंडिकेशन यहाँ पे आएंगे। जो अप मूव मिलेगी यहाँ पे, मतलब एक बैरिश गैप बना हुआ है, मुझे लगता है ये बैरिश गैप तक जाने की पूरी चेष्टा करेगा। करीबन 145 से लेकर 150 के जोन तक अब ये स्टॉक जाने के लिए तैयार हो चुका है। मैं समझता हूं कि 129 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा करके आपको इसके अंदर खरीदारी करनी चाहिए। 136 के ऊपर जैसे ही ये क्लोज होता है आपको अपनी खरीदारी को बढ़ाना चाहिए फॉर द हायर टारगेट्स। ओके, तो ये रहा आपके लिए कैनरा बैंक पे आता हुआ फ्रेश ब्रेकआउट और कंफर्मेशन की तैयारी में ये स्टॉक दिखाई दे रहा है 135-136 के ऊपर। इस बीच हमारे रडार पे आ रहा है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, क्योंकि अब ये बन चुका है आज वायदा कारोबार का सबसे बड़ा गेनर। आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई जीआई के नाम से भी कुछ लोग इस स्टॉक को जानते हैं, लेकिन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आपकी स्क्रीन पे 1419 के लेवल। अल्पेश जी, क्या देखते हैं इसमें? मैं समझता हूँ यहाँ पे जो ब्रेकआउट लेवल होगा करीबन 1465 के ऊपर होगा। 1465 के ऊपर अगर ये निकल जाता है, क्योंकि ये जो है वो जो फॉर्मेशन बनी है ये है राउंडिंग टॉप की, और राउंडिंग टॉप की फॉर्मेशन एक बेरिश फॉर्मेशन होती है। तो मैं समझता हूँ कि 1465 के ऊपर निकल जाएगा तो फिर ये स्टॉक एक नए सिरे की तेजी के लिए तैयार होगा। इन दैट केस 1540 से लेकर 1600 तक की भी मूव यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। एक जो पॉजिटिव बात है वो ये कि सिर्फ 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है स्टॉक की, ये इसने अभी तक होल्ड की हुई है। तो करीबन 1380-85 का लेवल जब तक ये स्टॉक होल्ड कर रहा है तब तक मैं समझता हूं कि आपका नजरिया थोड़ा बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन जो फ्रेश अपमूव जो आपको मिलेगी वो करीबन मैं समझता हूं 1465 के ऊपर ही आपको देखने को मिल सकती है। 1465 के ऊपर आपको नया मूव देखने को मिलेगा, ध्यान रखिए। हालांकि ये स्टॉक लगातार अच्छा परफॉर्म करता रहा है, लेकिन ओवरऑल पूरे बाजार के मुकाबले में ये थोड़ा सा रिलेटिवली अंडर परफॉर्मर आपको होता हुआ दिखाई देगा। इसलिए 1465 के ऊपर जो आपको लेवल बताए जा रहे हैं उसके ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हो तभी नई पोजीशन लें। आज हमारी नजर खासतौर पे एचडीएफसी लाइफ के नतीजों पर है। आपने देखा आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में नतीजों के बाद जबरदस्त उछाल आया था। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों पे इस वक्त अगर आप देखेंगे तो बड़े दिग्गज एफआईआईस की रिपोर्ट्स ज्यादा पॉजिटिव आ रही है बनिस्बत जनरल इंश्योरेंस के। अल्पेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारे कॉल्स देने के लिए। और अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारा खास शो हफ्ता वसूली।